सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में टॉपिक में बात करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं, कैश ऑन डिलीवरी या प्रीपेड आप डिलीवरी करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो यहाँ पर हम लोग शिपुश कुरियर की तरफ से कुछ आपको सर्विस देते हैं और ये सारे प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपको ना तो कोई मंथली या ईयरली कोई चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग दो ऐसे प्लान अभी लेके आए हैं, एक तो स्टार्टअप के लिए है और एक है आपका एडवांस प्लान। काफी सिंपल है, दोनों प्लान ही फ्री है और इसमें बहुत सारा आप पैसा बचाने वाले हैं। कैसे आप बहुत सारा कुरियर चार्जेस बचाने वाले हैं, इस वीडियो में टॉपिक में बात होगा। तो पहले मैं बता दूं, ये वीडियो आप देख रहे हैं शिपुश कुरियर सर्विस यूट्यूब चैनल की तरफ से, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहें तो। बहुत ही सेलर रिलेटेड वीडियो अगर देखना चाहते हैं हम लोगों की तरफ से तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोगों का वेबसाइट नेम है shipush.in, इसको आप विजिट कर सकते हैं सिंपली shipush.in वेबसाइट से। सो यहाँ पर विजिट करने के बाद आपको जो नीचे ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन एज ए सेलर, ये सब सेलर में रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, यहाँ पर हम लोगों का दो टाइप का अकाउंट होता है। तो सेलर्स मेनू से मैं जाता हूँ पहले, सेलर्स मेनू से मैं आ गया हूँ अभी सेलर्स प्लान्स में। तो बिल्कुल 100% क्लियर आपको प्लान मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो अगर आप एडवांस प्लान लेते हैं उसमें आपको 0 मंथली फीस देना होगा वाइट हाउस के लिए। वाइट हाउस क्या है यानी इसका बेनिफिट कैसे आप ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे और क्यों ये लेना चाहिए आपको एडवांस प्लान। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपका सामान अगर 20-30 सामान है आपके पास, एक ही आइटम का मान के चलिए किसी मोबाइल के कवर 10 या 20 प्रोडक्ट्स है, तो कैसे उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं और क्यों जरूरी हो जाता है स्टार्टिंग के लिए एडवांस प्लान। नाम सुन के लगता है कि बहुत ही हाई आपका प्लान होगा, बिल्कुल है हाई प्लान, लेकिन इसमें आपको प्राइस देना नहीं है, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है एक्स्ट्रा एडिशनल। इसमें भी जो आपका फ्री है इसमें भी फ्री है, जस्ट इसका वे थोड़ा अलग है और ये इसका थोड़ा वे अलग है, क्योंकि उसमें हम लोग ब्रीफली बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा बहुत फीचर्स बता दूं कि आप अगर नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करके आप हम लोगों के साथ काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टअप प्लान एक्टिव हो जाता है। और अगर आपको उस प्लान को चेंज करना है तो पैनल से कर सकते हैं या हम लोगों को व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि ऊपर दिया हुआ है। सो मेन रीजन पे आते हैं, यहाँ पर सिर्फ आप सीओडी कर पाते हैं, यहाँ पर प्रीपेड एंड सीओडी दोनों कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, वॉलेट में बैलेंस लेना होता है, वही पहले बैलेंस का झंझट उसके बाद जाके ऑर्डर डालना होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका मान के चलिए पूरा महीने में 10,000 रुपए का शिपमेंट हो रहा है, तो हर दिन आपका पैसा यहाँ पर कुछ कुछ करके शिपिंग के लिए वॉलेट में लेके आपका खर्चा हो रहा है। लेकिन उस पैसे से हो सकता है कि आपका बिजनेस और आप ग्रो कर पाते अगर वो पैसा आपके हाथ में होता तो, और आपके लिए शायद मंथली बिल बेस्ट रहता। तो यहाँ पर कोई वॉलेट नहीं है, बिल्कुल मंथ के एंड होने के बाद नेक्स्ट मंथ पे आपको 4 से 5 तारीख के अंदर आपका उसका पेमेंट करना होता है, बहुत ही क्लियर होता है। तो इसके लिए मंथली बिल काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि आपके पास आपका कैपिटल रहता है, उसको आप यूज़ करके दोबारा प्रोडक्ट खरीदने या बेचने के लिए रिसाइकल यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है सेलर स्टार्टअप प्लान में कि प्रोडक्ट का वेटिंग आपको खुद करना होता है, उसको रखने का झंझट आप कहाँ पर रखेंगे, अपने घर में ठीक से रखना होगा, ये सब होता है। उसके बाद लेवल प्रिंटिंग के लिए मशीन प्रिंटर चाहिए, उसके बाद प्रिंट करना होता है एंड उसमें भी टाइम जाता है, पैकेजिंग में बहुत टाइम जाता है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद आरटीओ होने के बाद सामान आपके पास आया है या नहीं है, हो सकता है कि आपका टोटल 1000 सामान गया इस महीने, उसमें से 100 आपका आरटीओ हुआ। अब एग्जैक्टली आरटीओ आपको रिसीव हुआ वो बिल्कुल सही तरह रिसीव हुआ या क्या क्या आरटीओ रिसीव नहीं हुआ, क्या हुआ, ये सब देखने के लिए आपको खुद हैंडल करना होता है स्टार्टअप प्लान में। तो ये काफी एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इससे इसकी वजह से आप बिजनेस में फोकस नहीं कर पाते, सिर्फ इसमें ही आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप एडवांस प्लान लेंगे तो यहाँ पर हम लोगों के एक्सपर्ट जो है वो लोग आपका सब प्रोडक्ट का वेट चेकिंग करेंगे और वो प्रोडक्ट हम लोग हर एक स्टेट में आपका स्टोरेज करेंगे, हर एक स्टेट में आपका प्रोडक्ट रहेगा तो जल्दी डिलीवर भी हो पाएगा। उसके बाद पैकिंग हम लोग करेंगे, लेबल हम लोग करेंगे, आरटीओ हर एक आरटीओ सही सलामत आया या नहीं। कभी कभी होता है कि आरटीओ के अलावा रिटर्न आने के टाइम पे हो सकता है कि रिटर्न के टाइम पे बायर ने उसमें सही से प्रोडक्ट नहीं दिया, जिसने बाय करा था उसने रिटर्न करा लेकिन उसमें प्रोडक्ट ही नहीं दिया सारा सामान। तो ऐसा चेकिंग के लिए हम लोग सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऐसा सब कुछ उसको ओपन करने से पहले चेक करते हैं। तो सारा कुछ हैंडल हम लोगों के एक्सपर्ट करेंगे, इसके लिए कोई एडिशनल मंथली या
ईयरली कोई चार्जेस नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं वेट। क्या होता है कि आप अगर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं इस कुरियर के मतलब ऑनलाइन बिजनेस में, तो आपको बिल्कुल पता होगा ऐसा कोई कुरियर कंपनी नहीं है जहाँ पर ये आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। जहाँ पर क्या होता है कि आप 500 ग्राम्स के अंदर वेट दे देते हैं, लेकिन इनकेस हो सकते हैं उन लोगों के सिस्टम में वो 700-800 ले ले, तो 700-800 ग्राम्स लेने से क्या होगा, वो 1 kg के अंदर में आ जाएगा। यानी कि अगर 50 रुपए आपका शिपिंग चार्जेस में अभी गया है, तो और भी 50 रुपए प्लस डेट, यानी कि वो आपने सही अमाउंट नहीं दिया था, तो उसकी वजह से और भी 10-15 रुपए, यानी कि 100-150 रुपए आपका ऐसा चला जाता है। तो 1000 अगर आपका प्रोडक्ट जाता है, तो उसमें से आपका 10-20 प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। तो उसमें क्या करना होता है, जो वेट चेकिंग करा जाता है उसका फोटो वगैरह अपलोड करना होता है, उसके बाद सिस्टम चेकिंग होता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, जो कि हम लोगों के एक्सपर्ट के एंड से कर देंगे, और उसके वजह से आपको जीरो एक्स्ट्रा वेट प्रॉब्लम होगा। यानी कि कोई भी सामान में आपका कोई भी एक्स्ट्रा वेट चार्जेस नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के पास पूरा प्रूफ रहेगा, हम लोग पूरा इसको मॉनिटर करेंगे, कोई भी आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट या पैसा फंसा हुआ नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल हम लोगों के एक्सपर्ट की तरफ से आपको ये सपोर्ट मिल जाएगा। और नॉर्मल शिपिंग चार्जेस जैसा होता है वैसे स्टार्टअप प्लान में लिया जाता है, लेकिन अगर आप एडवांस प्लान यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप अगर इसमें 100 रुपये आपका जा रहा है, तो यहाँ पर आपका 60 रुपीज में हो जाएगा। ऑलमोस्ट 40% का भी जो शिपिंग चार्जेस है उसमें आप आपका बचत कर सकते हैं, यानी कि पैसा बचा सकते हैं। वो कैसे, हम लोग एक कैलकुलेटर है उसमें दिखाने वाले हैं। अब डिलीवरी विद इन 7 डेज अगर होता है कि मान के चलिए इंडिया में कहीं भी लोकेशन पे हुआ दूसरे स्टेट में, तो आपको 7 डेज लिया जाता है। ये ओनली फॉर मेंशन है कि अदर स्टेट में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए। लेकिन अगर आप एडवांस प्लान यूज करेंगे, तो उसी स्टेट में आपका प्रोडक्ट रहेगा, तो विद इन आपका 3 डेज डिलीवर हो जाएगा। और इससे क्या होता है कि आरटीओ वगैरह होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ओके, सो आज अब जो दिखाने वाला हूँ वो मान के चलिए आपका प्रोडक्ट एडवांस में क्या होता है। मान के चलिए ये आपका प्रोडक्ट, अभी आप स्टार्टअप प्लान पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ से आप मान के चलिए आप कलकत्ता में रहते हैं या वेस्ट बंगाल पे रहते हैं, आपका अभी सामान का ऑर्डर आया है, मान के चलिए कि यूपी से आया है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इस प्रोडक्ट को भेजेंगे, उसके बाद ये जाएगा। इसमें जाने पे बहुत ही टाइम लग जाएगा आपका जो लोकेशन है वहाँ पर जाने में। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान के चलिए जो मैंने बताया था कि यूपी से ऑर्डर आया है आपका, तो अभी आपका जो सामान है इसको हम लोग मान के चलते ये यूपी में जाएगा, तो यहाँ से इसमें जाने में ऑलमोस्ट आपका 5 डेज 6 डेज लग जाएंगे। तो इसमें क्या है, और आपको ये याद रखना होगा, आपका जो बायर है वो हो सकता है ना सिर्फ आपके पास ऑर्डर करा है वो सामान, वो उसने और भी 2-3 सेलर के पास वही सामान ऑर्डर कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वाला प्रोडक्ट आप यहाँ से भेज रहे हैं यहाँ पर, इसमें 5 डेज का टाइम लगेगा। मान के चलिए और एक सेलर के पास उन्होंने ऑर्डर करा है, जिनका सामान यूपी में ही है, पहले से यूपी में ही कहीं पर है। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट जाने पे यहाँ पर टाइम लगेगा सिर्फ 2 दिन या 1 दिन का टाइम लगेगा। और अगर आप यहाँ से भेजेंगे तो 5 डेज। तो क्या होगा, आपका जो बायर है वो पहले जो प्रोडक्ट आएगा उसको ले लेगा। अब आपका जो प्रोडक्ट दूसरे टाइम उसके पास जाएगा, वो सिंपली क्या करेगा, फोन रिसीव नहीं करेगा या रिसीव करके बोलेगा कि मुझे नहीं लेना है, तो प्रोडक्ट वापस आपको चला जाएगा। तो इतना जो डिस्टेंस, इतना लॉन्ग डिस्टेंस इसने फ्लाइट में कवर करा है, इसका जो प्राइसेस आएगा शिपिंग चार्जेस वो भी ज्यादा आएगा, टाइम भी कंज्यूमिंग ज्यादा होगा, और आरटीओ होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। लेकिन जिसका यहाँ से इतना प्रोडक्ट गया था, फॉर एग्जांपल यूपी के इस कोने से इस कोने तक जहाँ पर आपका बायर था, तो यहाँ पर इसका जाने का खर्चा भी कम आएगा, और इनकेस अगर आरटीओ भी होता है तो काफी कम पैसे में हो जाएगा। तो इसको कहते हैं आपका एडवांस प्लान में वेयर हाउस। इसमें क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट अभी यहाँ पर है, मान के चलिए यहाँ पर आपका 10 प्रोडक्ट ऑलरेडी आप यहाँ पर स्टॉक करके रखे हैं, 10 मोबाइल का चार्जर या 10 पावर बैंक, इसको आप डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, आपका वेस्ट बंगाल पे कुछ रहेगा, मान के चलते ये वाला अभी आपका है, ठीक है, तो वो दूसरा सेलर चला गया, आप
आपका ही मैं एग्जांपल में समझा रहा हूँ। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करके पहले यूपी में रखेंगे कुछ, राजस्थान पे रखेंगे कुछ, मध्य प्रदेश यानी मुंबई पे रखेंगे कुछ, ऐसे डिवाइड करके हर एक स्टेट में रखेंगे। तो क्या होगा कि अ, आपका ऑर्डर आते ही आप जल्दी से शिप कर पाओगे। लेकिन क्या है कि इतना सारा स्टेट इंडिया में है, हर जगह रखना जरूरी नहीं है। आपका प्रोडक्ट हो सकता है कि आपके पास सिर्फ 10 प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर तो स्टेट ऑलमोस्ट 30+ है, तो यहाँ पर तो रखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके लिए हम लोगों के पास ऑलरेडी डेटाबेस रहता है, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कुछ स्टेट्स में आपको रखना जरूरी है, जैसे मुंबई पे रखना जरूरी है यानी कि मध्य प्रदेश में, वैसे दिल्ली में रखना जरूरी है, यूपी में रख सकते हैं, वहां से बहुत ही ऑर्डर आता है। तो ऐसे स्टेट में रखेंगे तो भी और भी फायदा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्ट अभी यूपी में कहीं पर है, तो दिल्ली से अगर ऑर्डर आए तो मैं आराम से दिल्ली से यूपी से दिल्ली भेज सकता हूँ, वो कम खर्चे में हो जाएगा, डिस्टेंस कम है। लेकिन वही मैं अगर वेस्ट बंगाल से करता हूँ तो डिस्टेंस ज्यादा है, खर्चा मेरा ज्यादा आएगा। तो ये समझना होगा। जैसे कि मान के चलिए उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ से ऑर्डर आया, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है, अगर हम मान के चलिए आप यहाँ पे वीडियो दिल्ली से देख रहे हैं, तो दिल्ली से आपको छत्तीसगढ़ का जो प्रोडक्ट आने का टाइम लगेगा, उस प्रोडक्ट आने का तो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ का वो तो नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पर शिपिंग चार्ज आपका सेव होगा। तो ऐसा सेव होता है प्लस टाइम सेव होता है। टाइम के ऊपर है, ई कॉमर्स का बिजनेस चलता है, प्रोडक्ट अगर लेट से पहुंचेगा तो कोई नहीं लेगा, और लेगा भी तो चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है उस बायर ने और भी 4 साइड में एक ही सामान का ऑर्डर करा है, और जिसका सामान उसके पास ज्यादा होगा, मान के चलिए उस स्टेट में मैं जो बता रहा था कि अगर वो होगा तो जल्दी हो जाएगा, या मान के चलिए यहाँ से आपका ऑर्डर आया था, तो राजस्थान वाला जो जल्दी भेज पाएगा यहाँ पर, अगर राजस्थान या दिल्ली वाला जितना जल्दी यहाँ पर यूपी में दे पाएगा, वो वेस्ट बंगाल का सेलर कभी नहीं दे सकता। ठीक है, तो उसके लिए रॉकेट लग जाएगा आपको प्रोडक्ट बेचने में। तो ऐसे आपको प्रोडक्ट को डिवाइड करना जरूरी है। इसी के लिए हम लोगों का नया प्लान आया है, वो है एडवांस सेलर प्लान, जिसमें आपको वायर हाउस फैसिलिटी मिलता है। जो वायर हाउस फैसिलिटी की वजह से आपका यहाँ पर तो डिलीवरी का टाइम भी कम हो गया, लोएस्ट आरटीओ चार्ज हो गया। आरटीओ चार्ज कम क्यों हुआ, मान के चलिए यहाँ पर आपका बायर था और यहाँ से आपने भेजा, इस कोने पे आपका वायर हाउस था लखनऊ में, तो यहाँ से आपने यहाँ भेजा, यहाँ से यहाँ आने में मान के चलिए 40 रुपए में हो गया। तो यहाँ से अगर आरटीओ होती तो उतना कम में तो नहीं होगा, ज्यादा पैसे जाएगा। तो इसीलिए लोएस्ट आरटीओ चार्ज एज कम्पेयर टू जीरो, आप कह सकते हैं स्टार्टअप के कंपेयर में जीरो होता है। आप जीरो क्यों हम लोग बोलते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपका सामान वेस्ट बंगाल से यहाँ पर जा रहा है, 100 रुपए खर्चा हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पे, यूपी जाने पे 100 रुपए। अब यूपी के इस कोने से इस कोने पे जाने पे खर्चा आ रहा है 50 रुपए एग्जाम्पल के लिए। तो अगर यहाँ से आपका प्रोडक्ट 100 रुपए जाने के लिए जा रहा है और आने के लिए भी तो आरटीओ चार्जेस लगा के 200 रुपए हो गए, और यहाँ पर क्या हुआ, आपको 50 रुपए में चला गया, 50 रुपए में आ गया। तो आपका यहाँ पर एज कम्पेयर टू आपके स्टेट से जो 100 रुपए लग रहा था, उसी पैसे में आपका यहाँ पर आरटीओ भी कंप्लीट हो गया। तो आरटीओ आने के चार्ज, एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं एक तरफ से आरटीओ के चार्ज ही नहीं लगा इस शिपिंग को जाके आने में, क्योंकि ये खर्चा अगर यहाँ से करते तो 100 रुपए जाने का, 100 रुपए आने का था। यहाँ पर से जाने के बाद तो 50 रुपए गया, 50 रुपए आने का, तो 100 रुपए के अंदर हो गया। वही बात एग्जाम्पल के लिए ऐसे गया जाता तो 100 रुपए ही जाता, और आरटीओ आने के लिए 100 नहीं लगता, तो 100 रुपए में हो गया, और ये भी 100 रुपए में हो गया। सो ऐसे आपका आरटीओ फ्री हो जाता है, आप एक हिसाब से बोल सकते हैं, जीरो हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि सब कुछ हम लोगों का मार्केट प्लेस है, आपका जो प्रोडक्ट हम लोगों के वायर हाउस में रहेगा, ना सिर्फ आप उसको सेल करेंगे, हम भी उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोगों की तरफ से वो सेल हो जाता है तो वहां पर आपको प्रॉफिट तो होता ही है, प्लस हम लोगों का भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1-2% आपका चार्जेस लेते हैं। लेकिन आपका सेल जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो यहाँ पर आपको स्टार्टअप प्लान में कोई मार्केट प्लेस नहीं मिलता है, जो कि हम लोग मार्केट प्लेस यानी कि हम लोग आपका प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे अगर हम लोगों का एडवांस प्लान या यूज अप करते हैं। और क्या होता है कि यहाँ पर सेविंग्स जो होता है कि बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका शिपिंग चार्जेस ए जोन पे आप पैसा सेव कर पाते हो। और इसमें क्या होता है कि आपका हाईएस्ट सेविंग होता है
ऑलमोस्ट 40% का सेविंग होता है ऑल जोन्स। अब ऑल जोन्स क्यों है, मैं आपको वो भी डिटेल्स में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सी जोन है, यहाँ पर सी जोन है, यहाँ पर एक ए जोन है और यहाँ पर एक ए जोन है जहाँ पर प्रोडक्ट जा रहा है, मतलब वेस्ट बंगाल से यहाँ तक का एक ए जोन है, ठीक है। और यहाँ पर एक सी जोन है और यहाँ पर सी जोन है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट था, मतलब वेयर हाउस जहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ जाने का तो प्राइस ही कम हो जाता है, तो इस वजह से ए टू सी ए जोन पे कम प्राइस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर सी जोन होता और यहाँ पर सी जोन होता तो जो चार्जेस होते उसके कंपैरिजन पे वेस्ट बंगाल पे ए जोन और यूपी का ए जोन का चार्जेस कम होता, लेकिन उससे भी कम होगा अगर सी जोन भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सामान तो ऑलरेडी यूपी में है। तो अदर स्टेट यानी कि फॉर एग्जांपल जो वेस्ट बंगाल टू यूपी इंटर होने का जो चार्जेस है वो पैसा जीरो हो जाता है, और भी काफी सारे फैसिलिटीज मिलते हैं। तो इसलिए हर एक कोई भी जोन हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर सेविंग्स दिखाई देगा ही देगा। तो ऑलमोस्ट 40% आप यहाँ पर सेव कर सकते हो आपका पैसा। तो यहाँ पर आप बात करते हैं कितना आपको पे करना होगा। एडवांस और स्टार्टअप में तो थोड़ा चेंजेस है, लेकिन कोई मंथली चेंजेस नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो आपको शिपिंग चार्जेस सब मिला के ज्यादा ही जा रहा है, तो यहाँ पर आपका सेविंग हो रहा है ऑलमोस्ट 40% का। यानी कि यहाँ पर नीचे भी लिखा है अगर आप 100 रुपए पे कर रहे हो स्टार्टअप प्लान पे एक प्रोडक्ट शिपिंग करने के लिए, तो वो पैसा यहाँ पर आपका एडवांस प्लान में 60 to 65 रुपीज में हो जाएगा। अब 60 to 65 में होने के साथ यहाँ पर आपको सिर्फ 5 रुपए ज्यादा देना होगा। जो प्रोडक्ट आपका शिप हो रहा है उस प्रोडक्ट के लिए 5 रुपए सिर्फ ज्यादा देना होगा, जो कि हम लोगों को एक्सपर्ट यानी कि स्टेट पार्टनरशिप में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को हम लोगों को पे करना है, इसीलिए। सो यहाँ पर आपका बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 रुपए का आपका मंथली का बिल आ रहा है स्टार्टअप में, और ये पैसा आपका 6,500 के अंदर आ जाएगा अगर आप इसको एडवांस प्लान में लेते हैं, तो बड़ा एक सेविंग होता है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट एडवांस प्लान लेने के लिए आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं, उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हम लोगों को व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं या इंक्वायरी कर सकते हैं मुझे बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो आप कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी है तो इट्स गुड। और आपको जीएसटी नंबर चाहिए एडवांस प्लान के लिए। स्टार्टअप प्लान के लिए ये सब यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टार्टअप प्लान के लिए क्या रिक्वायरमेंट है आप व्हाट्सएप डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं, उसमें इंडिविजुअली आप काम कर पाएंगे। लेकिन एडवांस प्लान में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, और जो प्रोडक्ट आप हर एक स्टेट में रखना चाहते हो उस प्रोडक्ट का इनवॉइस होना चाहिए आपके पास कि वो प्रोडक्ट आपने खरीदा था। तो उसमें आपको इनवॉइस हम लोगों को कॉपी प्रोवाइड करना होगा। और इसके साथ साथ आपके पास 20 प्रोडक्ट ऑलमोस्ट होना चाहिए स्टॉक में, यानी कि 10 चार्जर हो गए, 10 पावर बैंक हो गए, तो ऐसे होना चाहिए। वरना मान के चलिए आपके पास अभी 2 पावर बैंक है, तो मैं इसको 2 स्टेट पे रखने से आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अगर महाराष्ट्र से ऑर्डर है यहाँ पर आप सेव कर पाएंगे। तो इसलिए एटलीस्ट अगर 10 भी प्रोडक्ट है ऐसे हम लोग इसको हर जगह पे रख पाएंगे, यही ना, तो ऐसे आप सेविंग कर पाएंगे। तो ऑलमोस्ट ट्राई करिएगा कि 20 प्रोडक्ट हो तो ज्यादा कवरेज आप कर पाएंगे। 10 प्रोडक्ट से भी हो जाएगा स्टार्टिंग के लिए, जो यहाँ पर 20 है ये 10 से भी हो जाएगा। तो इसको मैं बोल दूंगा बाद में चेंज करने के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे कुछ लिया जाएगा जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद एग्रीमेंट दिया जाएगा, उसको साइन करिए, आपका प्रोडक्ट हम लोगों को ऑफिस में सेंड करिए विथ इनवॉइस, एंड देन आपका प्रोडक्ट हम लोग सारे स्टेट में डिवाइड कर देंगे। देन आपका लाइव हो गया। आप कोई भी स्टेट से ऑर्डर है काफी कम पैसे में आप उसको कर पाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं फ्लिपकार्ट या अमेज़न इन सब से कंपेयर करने वाला हूँ मेरे बिजनेस को, मैं उन लोगों से 10 रुपए कम शिपिंग चार्जेस 10 रुपए कम में प्रोडक्ट सेल करूंगा तो लोग मेरे पास आ जाएंगे, तो सर ऐसे काम नहीं बनेगा। पहले आपको देखना होगा ऑल ओवर इंडिया में काम करना है या आपके सिर्फ आपके 2-3 सिटी आसपास में काम करना है। क्योंकि अगर 2-3 सिटीज के अंदर काम करना है तो उसमें आप हाँ पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन पूरा अगर ऑल ओवर इंडिया में काम करना है तो ये वो एडवांस सेलर प्लान का कॉन्सेप्ट आपको चाहिए ही चाहिए, वरना आप पूरा इंडिया में काम नहीं कर सकते। अमेज़न भी ऐसे करता है, फ्लिपकार्ट भी ऐसा करता है, और नए नए जो भी आ रहे हैं वो लोग भी इस फॉलो करते हैं इस पैटर्न को।
जैसे कि वेयर हाउस पैटर्न। सो यही आपका यहाँ पर डिटेल्स था। और एक ऑप्शन आया है, मैं आपको दिखा दूं। अब जब shipish.in ओपन करोगे, उस कैलकुलेटर को अगर आप यूज करोगे तो आपका कितना शिपिंग चार्जेस जाएगा वो आप यहाँ से देख पाओगे। सो मैंने यहाँ पर मेनू, यहाँ से कैलकुलेटर इसमें क्लिक कर दिया है। ओके, सो यहाँ पर कोई भी एक पिन कोड डाल देते हैं और स्टेट वगैरह सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रोडक्ट प्राइस दे देते हैं। प्रोडक्ट वेट कितना के अंदर आ रहा है, 501 जी। और यहाँ पर सेंटीमीटर्स में वो आपको उसका हाइट विथ लेन देना है। यहाँ पर वीडियो है, क्लिक करके देख लीजिएगा। और यहाँ पर कोई नंबर ABCD मत लिखिए, सिर्फ यहाँ पर आपका सेंटीमीटर का नंबर होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रीपेड आप नहीं कर सकते चेकिंग के लिए, क्योंकि प्रीपेड सिर्फ एडवांस में है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दूं जिससे आपको प्रीपेड का चार्जेस क्या है पता चल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर प्राइस रिजल्ट आ गया। अब देखिए सी जोन के अंदर आ रहा है, तो दोनों जोन में से कोई जोन जहाँ पर डिलीवर्ड हो रहा है वो शायद आपका सी जोन है, इसीलिए ये सी जोन के अंदर पे आ गया। अब प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस डिपेंड करता है, नीचे की तरफ आपको इसका डिटेल्स मिलेगा। और फ्लाइट जो चार्जेस होता है वो डिपेंड करता है जोन्स के ऊपर। सो यहाँ पर थोड़ा बहुत बेसिक डिटेल्स आपका प्रोडक्ट्स कैसे वो हैंडल होता है उसके बारे में। आप देखिए स्टार्टअप प्लान में प्राइस देखिए और एडवांस प्लान का प्राइस देखिए। सो यहाँ पर देखिए ये वाला जो फर्स्ट आपको प्राइस दिख रहा है, ये अगर सिर्फ प्रीपेड होता तो उसमें ये चार्जेस सिर्फ आते हैं। सो बेसिकली प्रीपेड तो सिर्फ आपका एडवांस में है, तो ये चार्जेस आपको सिर्फ पे करना होता। सो COD कलेक्शन चार्जेस जो है ये आपका 50 रुपीज दोनों में एक है। ये बेस होता है आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसके ऊपर। सो 1000 रुपये प्रोडक्ट का प्राइस है, इसलिए ये वाला प्राइस आएगा। जितना प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा उसका कलेक्शन चार्जेस उतना ज्यादा होता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि एडवांस प्लान में ऑलरेडी मेरा सामान दिल्ली में रहेगा, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने शायद दिल्ली लिया था, तो इसीलिए आधा स्टेट एंट्री चार्जेस 0 है। लेकिन अगर मैं मान के चले वेस्ट बंगाल से मैं सिलेक्ट करता पिकअप, तो वहाँ पर मुझे 10 रुपये स्टेट एंट्री चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये सामान अगर डिलीवर्ड हो जाता कस्टमर के पास तो मुझे टोटल खर्चा आता 143 रुपीज का एक्सपेक्टेड खर्चा आता। लेकिन यही बात अगर हम लोगों का एडवांस प्लान में होता तो 99.8 रुपीज का खर्चा आता, तो इसमें हम लोगों का हो जाता। अब मान के चलिए प्रोडक्ट गया, वापस आ गया, कस्टमर ने नहीं लिया, रिफ्यूज कर दिया या कॉल नहीं रिसीव करा, तो उस दौरान यहाँ पर मेरा लॉस होता। अगर वेस्ट बंगाल से सेंड करता तो मेरा टोटल RTO चार्जेस या टोटल लॉस आप बोल सकते, इसमें मेरा जाता 186 रुपीज। लेकिन अगर मैं यही काम मेरा होता अगर एडवांस प्लान में, तो 99 रुपीज ही जाता। तो मेरा यहाँ पर आप एक तरह से बोल सकते हैं कि RTO चार्जेस फ्री हो गया। लाइक एग्जाम्पल, जाने का खर्चा टोटल मेरा हो रहा था 99 रुपीज। अब वो प्रोडक्ट उसने नहीं लिया तो वापस आ गया, वही मुझे 99 पॉइंट समथिंग देना पड़ रहा है, लेकिन उसी पैसे में हो गया। लेकिन यहाँ पर मुझे ज्यादा जा रहा है अगर RTO के वो वापस चला है। तो यही डिफरेंस आपका है सेलर प्लान्स में, स्टार्टअप एंड एडवांस में। और उसके साथ एक और भी देख लेते हैं। तो सेलर पैनल पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कुरियर डैशबोर्ड, उसके बाद आपका जोन वाइज पिन कोड लिस्ट। यहाँ से हम लोग कोई ए जोन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सी जोन देखा था, तो कोई ए जोन का 2 पिन कोड लेके देखते हैं। ओके, रैंडमली ले रहा हूँ, वैसे देख के नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। नीचे से ले लेते हैं कोई एक। अब इनका स्टेट पता कर लेते हैं, कौन से स्टेट का है ये वाला, ये दोनों। तो ये है पंजाब का और ये है आंध्र प्रदेश का। तो जा रहा है प्रोडक्ट आंध्र प्रदेश से पंजाब। ओके, प्रोडक्ट का प्राइस वही रहा 1000 सेंटीमीटर भी वही रहा। कैश ऑन डिलीवरी, डोर स्टेप पिकअप, यानी कि मेरे घर से पिकअप लेना होगा। यहाँ पर 2 वीडियो है, ये वाला और एक वाला, ये वाला देख सकते हैं आप।
तो उसके बाद सबमिट एंड चेक। ओके, सो यहाँ पर सीजन दिखा रहा है। अच्छा, सीजन दिखाने का दो रीजन हो सकते हैं कि जहाँ से इसका पिकअप हुआ था वो वाला आपका अभी एक्टिव नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर एक कुरियर फ्रेंचाइजी में ऑप्शन होता है, जो फ्रेंचाइजी पॉइंट है वो रैंडमली उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का चेंज हुआ है यहाँ पर, फाइनल पिकअप मोड शिपविश 3 मॉडल हो चुका है। तो आप देखिए चार्जेस में बहुत ही चेंजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टअप प्लान में आपका 100 रुपये लग रहा है, 105 रुपये लग रहा है, अगर एक्टिव हो जाता है तो 170 रुपये लग रहा है। वही अगर आप देखेंगे एडवांस प्लान में तो 65 रुपीज में आपका टोटल डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगा। अगर इन केस वो एक्टिव आगे चला जाता है तो 90 रुपीज लग जाएगा। सो ये जोन का फायदा ये है। लेकिन इसमें एक चीज मैं बता दूं, सीजन क्यों लिखा रहा है, क्योंकि जहाँ से इसका पिकअप हो रहा है वो पिन कोड शायद आपका जो ये वाला पिन कोड है शायद अभी डिसेबल है, या फ्रेंचाइजी कहीं पर उसको अकाउंट को बंद करके जा सकते हैं, हॉलीडे का एक ऑप्शन रहता है इस वजह से। और सी जोन इम्पोर्टेंट है। ये जो रिसीवर पिन कोड है अगर कभी भी आपको इस फर्स्ट रो के अंदर मिल जाए तो काफी चार्जेस कम हो जाएंगे। तो यही मैं देखता हूँ एक डिसेबल पिन कोड देके जहाँ पर आपका सी जोन आना चाहिए वेस्ट बंगाल। अब देखिए फाइनल जो पिकअप मॉडल था वो शिपिस 3 था, अब ई कॉम हो गया है, यानी कि ई कॉम एक्सप्रेस कुरियर हो चुका है। अब इसका चार्जेस बढ़ गया है, 143 हो गया है। आरटीओ हो के अगर चला है तो इतना खर्चा है स्टार्टअप में, और अगर ये एडवांस में देखें तो 99 रुपीज़ का खर्चा है, जो कि 65 आ रहा था। तो काफ़ी पैसा आपका बच सकता है अगर एडवांस प्लान में आप चले जाते हैं, और साथ ही साथ अगर वो एज और पिन कोड हो जाए। एज और पिन कोड हो या ना हो उसमें कोई फर्क नहीं है, काफी सारा एडवांटेज आपको मिलेगा इस एडवांस प्लान के साथ। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान है। सिर्फ आपको जब इस प्रोडक्ट को भेजेंगे तो मैंने दिखाया था कि 5 रुपए का जस्ट चार्जेस है। आप खुद इसको ट्राई करिए। इस दोनों ऑप्शन आपको साइट के बिल्कुल पहले जाना होगा, होम में जाना होगा, यहाँ पर सेलर पे क्लिक करिए, यहाँ पर कैलकुलेटर प्लान्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आ जाएगा। अब आपकी मर्जी शिपुश के साथ जुड़ना है या नहीं है। लेकिन सर ये याद रखिए शिपुश के साथ काम करिए किसी भी कंपनी के साथ। अगर ऑल ओवर इंडिया में आपको कुरियर का सामान भेजना है और हर स्टेट में अगर आप नहीं रहेंगे प्रोडक्ट, तो आप दूसरे कंपटीटर के साथ compete नहीं कर सकते। तो उसके लिए दूसरा उपाय ये है कि आप लोकल में आसपास के 2-3 पिन कोड में काम करें जहाँ पर आप खुद डिलीवर कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ऐसा प्रोडक्ट आप क्रिएट करो या सेल करो जो कि दूसरे कोई ऑनलाइन मार्केट प्लेस या ऑनलाइन स्टोर नहीं करते हैं। तो या फिर ऐसा वेयर हाउस यूज करो, उससे आपका बहुत ही सेविंग होगा और दूसरों के साथ कम्पीट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर शिपिंग बहुत ही कम में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों का अगर याद रखेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। एंड थैंक्स फॉर देखने के लिए इस वीडियो को। कोई भी इंक्वायरी रहा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए। रिसेंटली हम लोगों का लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कॉल केयर का हालत ख़राब है, हम लोग कॉल रिसीव ऑन टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट्सअप करेंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।